हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पाइथन की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों ने उसमें उसका इंस्टॉलेशन देख लिया है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि रेपल क्या होता है। अच्छा, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उसको जाके देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रेपल क्या होता है। और जो कंप्लीट बिगनर हैं, जिन्होंने आज तक कोडिंग नहीं करी है, वो तो उनको तो रिकमेंडेड है कि वो देखें ही देखें। उसमें हम लोगों ने बहुत एक्साइटिंग चीज़ करी। अब वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है कि हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है खुद से, पाइथन की हेल्प से। हम लोगों ने खुद से अपना प्रोग्राम लिखा है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड खुद से वो लिखेगा, है ना। तो इसीलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए, रिकमेंडेड है। गौरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो वेरिएबल्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स, आज हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं और अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल नाम की। ये हमारा फोल्डर है जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं अपना। और मैं एक वेरिएबल डॉट पाई नाम से अपनी एक एम्प्टी फाइल बना लेता हूँ, जिसमें कि आज हमारा काम रहेगा। अच्छा, ये जो हमारी जो ये मैं फाइल बना रहा हूँ, जो हमारा प्रोग्राम है ये वाला, इसका मैं गिटहब में डाल दूंगा। ये वाला जो हम कंप्लीट देखेंगे डिटेल में, मैं गिटहब में डाल दूंगा। वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी नया व्यूअर है, जो भी नए लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा, और पाइथन से रिलेटेड और वीडियोस के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानने के लिए चैनल को रेकमेंडेड है आप सब्सक्राइब करिए। और मेरे पास, मैंने ऑलरेडी इसमें लीनियर अलजेब्रा पे वीडियो बनाई हुई है। मशीन लर्निंग के लिए जो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड वीडियोस बन रही हैं रेगुलर। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन पाइथन की हेल्प से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एल्गोरिदम की थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है धीरे धीरे करके। तो उन सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं आपको लेमन टर्म में बताऊं तो हम लोग क्या करते हैं, राशन हम लोग सब अपने घर पे यूज़ करते हैं ना। राशन हम लोग मार्केट से लेके आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन के हिसाब का राशन लेके आते, नहीं लाते ना। हम लोगों को जितना ज़रूरत होता है हम स्टॉक में लेके आते हैं उसको, और फिर उसको स्टोर करते हैं, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उस राशन को वहाँ पर से, अपना जहाँ पर हमने स्टोर किया है वहाँ पर से उसको एक्सट्रैक्ट करें और यूज़ कर लें। ऐसा ही करते हैं ना हम लोग। तो ठीक वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जो वैल्यूज़ हमें यूज़ पड़ती है फ्यूचर में, उस प्रोग्राम में हमें फ्यूचर में यूज़ पड़ती है वैल्यू की, तो हम उसका वेरिएबल पे डाल देते हैं, एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। फिर जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उस मेमोरी लोकेशन से उसको कॉल करते हैं और वो वैल्यू हमें एक्सेस हो जाती है। अब हम बार बार अगर उस वैल्यू को लेके आएंगे, जैसे अगर हम डेली के हिसाब से राशन लेके आएंगे, तो वो तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है ना। एक गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि हम स्टोर कर लें पहले से ही, फिर उस स्टोरेज में से यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत है। जहाँ पर हमें ज़रूरत है हम वहाँ से उसको यूज़ कर लें। ऐसा ही हम लोग करते हैं, और वैसे ही हम लोग वेरिएबल में भी यूज़ करते हैं। वेरिएबल, तो आई होप कि आपको वेरिएबल के बारे में पता चल गया कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है ना। ये एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाने वाला नाम होता है। ठीक है, इतना सा। तो अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। अब ये मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने 10, ये जो हमारी वैल्यू है, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट ए करूँ तो ये क्या होगा, पहले ए ढूंढेगा कि इसने वेरिएबल बनाया है ए नाम का, कोई ए नाम का वेरिएबल है मेरे पास जिसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये ढूंढेगा, ये बोलेगा हाँ ए नाम का वेरिएबल बना तो है। फिर अब ये बोल रहा है कि ए में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। अब ए में मेरी 10 वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी 10 जो है मेरा प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी फाइल को कॉल करूँ सेव करने के बाद,
तो ये क्या होगा, देखो इसने मेरे को 10 जो है एज अ आउटपुट दे दिया। इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, प्रिंट 10 भी कर सकते हैं, प्रिंट ए भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको ये मल्टीपल टाइम्स चाहिए होगा अपने प्रोग्राम में तो आप क्या करेंगे, कितनी बार उसको बनाते रहेंगे। इसीलिए हम एक बार उसको बना लेते हैं, मेमोरी में लोकेट कर देते हैं और फिर उसको बार बार कॉल करते रहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर अभी रन करूँगा तो ये देखिए, ये मेरे को ये वाले जो मैंने ए वेरिएबल पे इनिशियलाइज करा है वहाँ से मेरे को कॉल करके दे दिया, और ये वाला जो 10 है ये यहाँ पर से इसने मेरे को प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल में चेंजेस करते हैं ना, जैसे सपोज अभी यहाँ पर मेरी 10 वैल्यू है, अब मेरी यहाँ पर 50 वैल्यू कर दी, वैसे ही वैसे मेमोरी जो लोकेशन है, जो मेमोरी लोकेशन है उसमें भी चेंजेस होते हैं। अब ये कैसे समझे, इसको ऐसे समझिए, अगर पहले आपने क्या किया, 10 किलो आप राशन लेके आए, है ना, 10 किलो के स्टोरेज में आपने वो राशन डाला, है ना, अब उसकी कैपेसिटी थी 10 kg की। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट टाइम आप 50 kg राशन ले आए अपना, ठीक है, 50 kg के चावल ले आए या गेहूं ले आए। अब वो कंटेनर क्या था, वो 10 किलो का था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो वैसे 5 कंटेनर यूज़ होंगे या फिर 50 kg का या फिर उससे बड़ा कंटेनर आपको यूज़ लगेगा। तो जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हम इसको स्टोर कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं आप। जैसे ही हमारी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसको ट्वीक करते हैं, वैसे ही हमारी मेमोरी लोकेशन भी चेंज होती है। तो ये चीज़ आपको, आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ हमारे रूल्स होते हैं। अब वो रूल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल को सिर्फ हम अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर अंडरस्कोर से ही हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम उस पर @ नहीं लगा सकते, डॉलर का साइन नहीं लगा सकते, परसेंट ही नहीं लगा सकते, ठीक है, अपने वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं % = 10 करता हूँ, है ना, और प्रिंट करता हूँ डॉलर, तो क्या ये एक सही प्रैक्टिस है, या फिर क्या ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा और मेरे को 100 दे देगा? नहीं देगा। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो ये मेरे को दे देगा एरर। ये देखिए यहाँ पर इसने बोल दिया इनवैलिड सिंटेक्स, यानी मैं ये यूज़ नहीं कर सकता, है ना, तो ये मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये तो आपको पता चल गया। 1 सेकेंड में अपना लैपी चार्ज में लगा दूँ, तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, ये एक क्या कहते हैं उसको, यूज्ड वेरिएबल नहीं है, इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक या फिर अंडरस्कोर को यूज़ कर सकता हूँ। मैं कैपिटल A to कैपिटल G यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल a to स्मॉल g यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 0 to 9 जो मेरी वैल्यूज़ हैं मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब इसमें भी एक कैच है, मैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे स्टार्ट नहीं कर सकता अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना। अब मैं कहूँ कि 0 = 10, तो 0 मेरा एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, या फिर अगर मैं कहूँ 0a, तो ये भी मेरा, देखो यहाँ पर ये मेरा VS कोड ने पहले ही एरर दे दी कि भैया तुम कुछ गलती कर रहे हो, पहले इसको चेक करो कि गलती क्या है ना। तो मैं इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं a,0 को, ये मेरा एक परफेक्ट यानी एक मेरा सही वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँ A0, अब मैं A0 की वैल्यू 100 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अंतर हो जाए इन सारी चीज़ों में। अब मैं अगर यहाँ पर इसको रन करूँ python_var.py, तो ये देखो, एक सेकेंड यहाँ पर सेव कर लेते हैं पहले। अब मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा तो ये देखो, ये मेरा A यानी ये मेरा 50, यहाँ पर इसने 50 प्रिंट कर दिया, यहाँ पर 10 प्रिंट करा, और यहाँ पर A0 को इसने 100 प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको अंडरस्कोर के हेल्प से भी प्रिंट कर सकता हूँ। ये मेरा, ये भी एक सही जो है वो हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, हमें पता चल गया है कि वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, हमें रूल पता चल गया कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे केस सेंसिटिव, वेरिएबल्स होते हैं हमारे केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव कैसे, अब जैसे A0 है वो
A0 नहीं हो सकता, ये दोनों जो है इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू। A0 ये दोनों A0 अलग अलग वेरिएबल होंगे। अगर मैं जैसे यहाँ पर मैंने A0 में इसको A0 कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा A0 हो गया। अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रिंट करूँ कैपिटल A0, तो ये देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी एरर बता रहा है कि ये भाई एक्सेसिबल नहीं है। या फिर इसका और अच्छा एग्जाम्पल में AA, ये इक्वल नहीं होगा AA के, ना ही ये इक्वल होगा A के AA के, और ना ही ये इक्वल होगा AA के, ठीक है। ये चारों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं, है ना, ये केस सेंसिटिव वेरिएबल होते हैं हमारे, तो इसीलिए ये हमारे चारों अलग अलग टाइप के, ये कुछ रूल हैं हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, है ना। अब हमें ये पता चल गया। अब एक चीज़ और, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में, उनका हमें डेटा टाइप इनिशियलाइज करना नहीं पड़ता। जैसे अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर हम सी की बात करें या जावा की बात करें, तो हम लोग क्या करते थे, उसमें इंट a = 10 करते थे, है ना, ऐसे ही करते थे हम इनिशियलाइज। a में हमने वैल्यू डाली 10 और उसको स्पेसिफाई किया कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है मेरा, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है मेरा, जो a है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें मेरी वैल्यू है 10। ये हम सी या फिर जावा में ऐसे यूज़ करते थे, है ना। मैं इसको भी एक बार कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर से हमें एक चीज़ पता चली है, जो हमारा पाउंड का साइन है, जो हमारा हैशटैग है, इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है हमारा पाइथन में, है ना। ये आपको एक चीज़ पता चल गई। कमेंट के बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर हम डायरेक्ट a = 10 करेंगे, तो ये हमें हमारा डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइन कर देता है। अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ किसका, ये मेरा A0 का टाइप कर लेते हैं प्रिंट, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर इसका टाइप प्रिंट करूँ, ये जो मेरी 100 वैल्यू है हमारे A0 में, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये मेरे को दे देगा। मेरे को इसको पहले सेव करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये देखो, ये मेरे को बता रहा है कि ये क्लास इंटीजर टाइप का है मेरा, ये जो वेरिएबल है, ये मेरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। अब अगर मैं यहाँ पर A0 की वैल्यू मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, मैं अपना नाम यहाँ पर दे देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये मेरे को बता देगा कि भैया ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये जो मेरा वेरिएबल है A0, ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। वैसे ही फ्रूट, अब डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हमें उसके डेटा टाइप को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या किसी और बुलियन टाइप का या किसी और चीज़ का हमारा डेटा टाइप है ना। ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आई होंगी, और हम अपने डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी आपको पता चला होगा, है ना। हम इंटीजर भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं, या फिर अगर मैं 50.50 करूँ, 50.52 करवाऊँ, तो ये मेरा एज अ फ्लोट ट्रीट हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। a = 60 करा मैंने, 600 कर दिया, चलो a = गौरव किया, है ना। तो अब मेरे को बताइए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये मैं अगर प्रिंट करूँगा a की वैल्यू, अगर मैं प्रिंट a करूँगा तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, ये नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा पाइथन में, एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ इन्वर्टेड कॉमा के साथ, सिंगल इन्वर्टेड चाहे डबल इन्वर्टेड के साथ, मैं जो भी लिखूंगा वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता चल गई। तो लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उस चीज़ का नोट्स बनाते रहिएगा। वैसे तो मैं ये आपको ये वाली जो फाइल रहेगी मेरी गिटहब अकाउंट में आपको मिल जाएगी, और डिटेल में मैं सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करके लिख दिया करूँगा। फिर भी आप अपनी एक नोट्स बनाना, वो गुड प्रैक्टिस रहती है, ताकि अगर आप कुछ चीज़ भूलें तो आप उसको देख सकें, रिकॉल कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ये मेरे को बताइए कि ये क्या मेरे को आउटपुट देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने नीचे कमेंट करके बता दिया होगा। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, तो एक सेकेंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पर इसने टाइप था, टाइप के बाद इसने मेरे को प्रिंट करके दी है गौरव। अब आप में से बहुतों का डाउट होगा कि सर यहाँ पर हमने ए को पहले 600 किया है तो गौरव किया, तो हमें दोनों वैल्यू देनी चाहिए इसने, 600 भी गौरव भी।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसने क्या किया, इसने पहले स्टोर करी 600, ए में वैल्यू डाली 600, उसके बाद क्या किया, मैंने अपडेट कर दी वैल्यू। मैंने कहा कि ए इज इक्वल टू मेरा गौरव है भाई। तो पाइथन क्या करेगा, अपडेट कर देता है बैकएंड में। ये बोलेगा कि पहले 600 डाली थी, अब गौरव डालिए, इसका मतलब मेरे को 600 हटा के अब गौरव डालनी है। तो ऐसे अपडेट कर देता है ये वैल्यू, है ना। वो मैंने बताया था ना, अगर सपोज आप 10 किलो आप उसमें राशन डाला है, उसमें 40 किलो और डालते तो वो अपडेट कर देगा, वो 50 kg हो जाएगा, ना कि 10 kg और 40 kg, वो टोटल 50 kg हो जाएगा हमारा राशन, है ना। तो ऐसे ही ये हमारा, अब मैं ये बताता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 10 गौरव। हम लोग एक ही लाइन में अपने डेटा इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ a, b, तो मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर किया है, ये भी हमारा काम करेगा, ये भी कोई एरर नहीं थ्रो करेगा हमें। अगर मैं प्रिंट कर दिया मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ मैं इसको रन, तो ये देखो इसने मेरा 10 और गौरव ये मेरे को आउटपुट दे दिया। तो ये भी एक वैलिड हमारा इनिशियलाइजेशन है डिक्लेयर करने का। वेरिएबल को डिक्लेयर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज वेरिएबल के बारे में पता चला होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, a+b कर सकता हूँ क्या मैं, चलो पहले मैं क्या करता हूँ 10, 50 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी v की वैल्यू मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ। तो इसने क्या किया, मेरे को ऐड करके दे दी, ए में मेरी 10 हो गई, बी में मेरी 50 हो गई, तो इसने मेरे को आउटपुट दे दिया 60, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं 2 स्ट्रिंग लेता हूँ गौरव और दूसरी ले लेता हूँ मैं गौरव, दूसरी ले लेता हूँ एजुकेशन। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये देखो इसने मेरे को गौरव एजुकेशन जो है इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब कॉन्कैटिनेशन भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, 2 स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते हैं या फिर 2 वैल्यूज़ को कैसे जोड़ते हैं, तो ये हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पर मेरी 2 वैल्यू को ऐड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक तो मेरी स्ट्रिंग है, दूसरी मेरी इंटीजर है, या फिर अगर मैं फ्लोट लेना चाहूँ मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये 2 वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। मैं रन करूं उससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं इसको अगर जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर मेरे को एरर दे दिया। इसने बोला कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। इसने कहा कि सिर्फ स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट या किसी और डेटा टाइप से आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 सेम टाइप के डेटा टाइप्स को आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, 2 अलग अलग डेटा टाइप को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हो गई, एक क्वेश्चन और ये आप करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। a इज इक्वल टू अगर मैं 50 देता हूँ और प्रिंट करता हूँ a, तो क्या आउटपुट आएगा, ये नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जो सही है, ये टर्मिनल ओपन करिए बिना, मैंने आपको बताया हुआ है, इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। आप पीछे जाएंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बिना टाइप करे, बिना प्रोग्राम करे, बिना कोड करे, बिना टर्मिनल का यूज़ करे, आप इसका आउटपुट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए। जिसका सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिएबल का। जिसको भी समझ में आया है, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको वेरिएबल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने इतने तरीके से आपको समझाया, एक एक चीज़ें वेरिएबल के रिलेटेड हमने यहाँ पर कवर कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। जो भी नया मेंबर है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे। डाउट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और भी मेरी वीडियो से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अपने डाउट को, मैं उसको क्लियर करूँगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए नीचे कमेंट करके। और कोई भी फीडबैक देना है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई भी फीडबैक देना है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर जो भी आप सोचते हैं कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए या चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताइए।
मैं उस पर काम करूँगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और चीज़ें एक्सप्लोर करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय।